स्वामी विवेकानंद, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, निकोला टेस्ला जैसे महान व्यक्तित्व के लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने इंडिया के कल्चर, रामकृष्ण परमहंस के विचार, धर्म के सिद्धांत को विदेशों में फैलाया, जिन्हें आज हम एक टीचर, फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर, मॉन्क की तरह जानते हैं और कई लोग इनको पूजते भी हैं, जो कर्म सिद्धांत और अच्छाई की बातें करते हैं, जो बताते हैं कि अगर तुम्हें कर्म करना है तो गीता पढ़ने की बजाय तुम फुटबॉल खेलोगे तो तुम ज्यादा अच्छे कर्म कर सकते हो और जीवन को जी सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि वो गीता के खिलाफ, वो गीता भी पढ़ते थे, उसके समर्थन थे, अपने शिष्यों को उसके बारे में बताते थे, कहानियां उसको समझाते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। 12 जनवरी 19 संक्रांति के दिन एक अमीर परिवार में इनका जन्म होता है। शुरुआत में इनका नाम नरेंद्र दत्त रखा जाता है। इन्हें प्यार से लोग नरेन कहते हैं। अमीर होने के साथ साथ इनके परिवार की काफी इज्जत भी थी। इनके दादाजी दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और पारसी के स्कॉलर थे। इन्होंने लॉ से पढ़ाई की थी। 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था, मॉन्क बन गए थे। उनके पिता भी विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। संस्कृत, पारसी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भाषाएं जानते थे। इनको बुक्स का भी काफी शौक था। इन्होंने संस्कृत के स्क्रिप्चर्स, बाइबल और दीवाने हफीज की पोइटें पढ़ते थे और अपने परिवार को सुनाते थे। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। कई कहानियां ऐसी भी कही जाती हैं कि भगवान शिव उनके सपने में आए थे और उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लूंगा। अब ये कितनी सच है या झूठ ये तो हम नहीं जानते, पर कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग और धर्म के लोग उनको पूजते भी हैं। 1971 में उन्होंने मेट्रोपॉलिटिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। ये वही कॉलेज था जिसके हेड ईश्वर चंद विद्यासागर थे। आज के दिन ये कॉलेज विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया, जिसे राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में खोला गया था। जो लोग राजा राम मोहन रॉय को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, किसी को कुछ देते हो तो इस तरह दो जैसे गुलाब खुशबू देता है। महान हिंदू सुधारक राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही निस्वार्थ काम के अद्भुत उदाहरण थे। उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये वही थे जिन्होंने विधवाओं का सती होना बंद करवाया। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए दिए। उसके बाद एक तरफ हो गए और कहा कि मेरे बिना ही काम आगे बढ़ाओ। प्रसिद्धि की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और ना ही उन्हें खुद के लिए कुछ चाहिए था। विवेकानंद जी ने अलग अलग विचारों की किताबें पढ़ी थी अपने कॉलेज के दिनों में। उदाहरण के लिए इतिहास, रामायण, महाभारत और कुछ यूरोपियन फिलोसोफर्स की भी किताबें, जैसे कि ये और ये भी उन्होंने पढ़ी थी। वो अक्सर एक सवाल लोगों से पूछा करते थे कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है, जिसका जवाब उनको मिलता है रामकृष्ण परमहंस से। वो उनसे मिलते हैं एक नाटक में, जहाँ एक संगीत होने वाला था, जहाँ रामकृष्ण परमहंस आए थे, पर किसी कारण से वो संगीतकार नहीं आया और स्वामी जी ने वहाँ भजन किया था जो रामकृष्ण जी को पसंद आया। उन्होंने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया। वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ उनसे भी वही सवाल पूछा जो वो सबसे पूछा करते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। परमहंस जी ने बताया कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैंने भगवान को उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, या उससे भी ज्यादा साफ तरीके से देखा है मैंने। और उन्होंने रामकृष्ण जी को अपना गुरु मान लिया था। पर कुछ ही समय बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1884 में। तब उन्होंने समझा कि दूसरों का दुख समझना इतना आसान नहीं होता जब तक तुम उसे खुद ना सहो। उन्होंने गरीबी, भूख, कई जगहों पे काम मांगने गए। वहाँ उन्हें निराशा मिली, अपमान मिला, पर रामकृष्ण जी ने उन्हें समझाया और कुछ ही समय बाद उन्हें एक और झटका लगता है जब 6 अगस्त 1986 में उनके गुरु जी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसी साल उन्होंने देश विदेश घूमने का संकल्प लिया। गुरुजी के जाने के बाद में उन्होंने मठ का ध्यान रखा था, शिष्यों को पढ़ाया समझाया था, पर अब वो देश विदेश में भी घूमना और विचारों को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने 5 साल तक लोगों की मदद की और एक दिन उन्हें शिकागो में होने वाले वर्ल्ड कोलंबिया एक्सपो के बारे में पता चलता है। स्वामी वहाँ जाकर अपने गुरु भारत वेदांत को लोगों के सामने रखते हैं। इसके बाद वो जापान, शिकागो, चाइना, कनाडा
भी जाते हैं इन्हीं सब बातों को रखने के लिए। और 11 सितंबर 1993 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के मंच पर जाकर खत्म होता है। कई जगहों पे उनकी चर्चा होने लगी थी, न्यूज़पेपर में छपाई, और 4 साल तक उन्होंने यूएस में अपने विचारों और वेदांत के फिलॉसफी के बारे में बताया। 1997 में वो वापस आए भारत। लोगों ने उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया। उन्होंने अपने मिशन रामकृष्ण की शुरुआत की, जिसका मकसद था लोगों को कर्म योग सिखाना और लोगों की मदद करना। पर 39 की उम्र में उनको अस्थमा हो गया। उन्हें ये बात पता थी कि अब मैं ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा। उन्होंने बेलूर मठ में अपनी समाधि बनाने को कहा अपने शिष्यों को, और 4 जुलाई 1902 में वो चले गए। पर उनके विचार और उनकी अवधारणाएं आज भी हमारे समाज का आईना बनके उसको रास्ता दिखा रही है। हम आगे ही और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इस बात पर क्यों सिर खपाते हो कि भिखारी ने तुम्हारे दिए हुए 1-2 पैसे से क्या किया? मान लो कि उसने इसे गांजा खरीदने में खर्च कर दिया, तो केवल वही प्रभावित होगा। लेकिन अगर वह चोरी करने लगा या कुछ उससे भी बुरा, तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। किसी को कुछ देते हो तो इस तरह दो जैसे गुलाब खुशबू देता है। महान हिंदू सुधारक राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही निस्वार्थ काम के अद्भुत उदाहरण थे। उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये वही थे जिन्होंने विधवाओं का सती होना बंद करवाया। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए दिए। उसके बाद एक तरफ हो गए और कहा कि मेरे बिना ही काम आगे बढ़ाओ। प्रसिद्धि की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, और ना ही उन्हें खुद के लिए कुछ चाहिए था।